Student, hope so all of you are fine. Today we will discuss about endoplasmic reticulum. लास्ट टाइम हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा और आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है जो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट फंक्शन को प्ले करता है। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन की, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, तो बेसिकली ये कहते हैं इसको नेटवर्क ऑफ चैनल है। ये नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल, यानी कि ये चैनल ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड चैनल्स। और ये किन के साथ जुड़ा होता है, बेसिकली ये न्यूक्लियर इन्वेलप की मेम्ब्रेन के साथ और न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये एक आप दूसरे से कनेक्टेड होता है। इसका वन एंड कनेक्ट होता है किससे, न्यूक्लियर इन्वेलप से, और जो सेकेंड एंड उसका कनेक्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, अब मैं इसकी एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। फर्ज कर लें कि ये एक हमारे पास सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो इसके ये इधर से ये तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक नेटवर्क होता है चैनल्स का, एक से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये इंटरकनेक्टेड होता है। तो बेसिकली इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड इसकी टाइप है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करती है कि इसका अपीयरेंस जो है रफ होती है, यानी कि स्मूथ नहीं होती, रफ होती है। और इसकी बेसिकली रफ अपीयरेंस किस वजह से होती है, बिकॉज ड्यू टू न्यूमरस राइबोसोम्स की वजह से, और इसी वजह से इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है कि इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं और वो क्या करते हैं कि इसके अपीयरेंस को वो क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके मेम्ब्रेन के साथ क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। उन राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो बेसिकली राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ये बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। और राइबोसोम जो हैं वो सिर्फ या तो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होंगे या वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होंगे। ये दो जगह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, अदरवाइज पूरे सेल के अंदर राइबोसोम और कहीं पे नहीं पाए जाते। ठीक है, या ये बनते हैं न्यूक्लियस इन्वेलप के अंदर, न्यूक्लियोलस है उसके अंदर राइबोसोम बनते हैं। और राइबोसोम एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूँ, किसकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये इसमें कमी होती है राइबोसोम्स की, लेक्स राइबोसोम, इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं सोम्स, और इस वजह से इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है वो किस में होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, ये इसका मेन फंक्शन होता है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल की जानी। मिसाल तौर पर आप देखें कि यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर कोई मटेरियल है, वो क्या करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या आएगा, यहाँ से होता हुआ इंटरकनेक्टेड चैनल से होता हुआ सेल से बाहर निकल जाएगा और वो आगे लाइसोसोम्स के जरिए क्या होगा, दूसरे सेल की जानिब चला जाएगा। तो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का काम करता है। और ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म में। लिपिड मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, यानी कि ये लिपिड को तोड़ने में, मेटाबॉलिज्म, जो लिपिड्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर उनको ये तोड़ने में, कन्वर्ट करने में स्मॉल पीसीज के अंदर, इसका ये अहम रोल होता है ताकि वो लिपिड जो है हमारे बॉडी के अंदर जब एनर्जी रिक्वायर हो तो उनके एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो सकें। तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन प्ले करती है। और उसके बाद लास्ट इसका फंक्शन है वो डिटॉक्सिफाई करती है हार्मफुल ड्रग्स को। डिटॉक्सिफिकेशन में इसका बहुत अहम रोल प्ले करता है, यानी कि ऐसे ड्रग जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, यानी कि जो अच्छी नहीं है, नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो वो उनको क्या कर देती है, डिटॉक्सिफाई कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, तबाह कर देती है, यानी कि वो ख़त्म कर देती है ताकि हमारी बॉडी को उसका कोई इफेक्ट ना हो। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ
हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, तो ये था आज का इस हमारा लेक्चर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, थैंक यू।